बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेसन में हमने 5 किंगडम्स के हवाले से पढ़ा था कि 5 किंगडम्स में किस तरह से क्लासीफाई किया गया, किन बेसिस पे क्लासीफाई किया गया और फिर उनके करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। तो आज के लेसन में भी हम उनको एक तो दोबारा से रिव्यू करेंगे एक टेबुलर फॉर्म में कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो करेक्टर हमने देखा है वो सेल टाइप है, यानी दो तरह के सेल्स होते हैं, या तो वो प्रोकैरियोटिक होंगे या वो यूकैरियोटिक होंगे। सो हमने देखा कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो है वो प्रोकैरियोटिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया गया, और बाकी जितने किंगडम्स थे इन सब में यूकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया गया। इसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें तो जब हमने प्रोकैरियोटिक का कंसेप्ट सुना था, पढ़ा था, तो उसमें था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सो यही है किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब के सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि बाकी जितने भी किंगडम्स हैं इन सब के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की बात करें तो किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया वगैरह में सेल वॉल तो होती है, लेकिन वो प्लांट्स के सेल्स की तरह सेलुलोज मटेरियल की नहीं बनी होती। और अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर रखती हैं, दैट्स वाई उनके सेल में सेल वॉल भी होती है। फंजाई की बात करें, फंजाई में सेल वॉल होती है लेकिन वो एक डिफरेंट मटेरियल होता है, काइटिन, उसकी बनी होती है। और अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। और एनिमल सेल्स यानी एनिमल किंगडम वाहिद किंगडम है जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। उसके बाद स्टूडेंट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि बेसिक था, बुनियाद था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो आप देखेंगे कि सब का मोड ऑफ डिफरेंट जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे अगर मोनेरा की बात करें तो इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ्स हैं और कुछ हीटरोट्रॉफ्स हैं। और अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो वहाँ भी यही कंडीशन है कि कुछ जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, यानी प्लांट लाइक सेल्स रखते हैं, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे भी हैं इसमें ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट लाइक सेल्स नहीं रखते, सो दैट्स वाई दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। सिमिलरली जो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फंजाई में नज़र आता है कि दे आर एब्जॉर्प्टिव इन नेचर। ठीक है, वो कल भी हमने पढ़ा कि अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डेड बॉडीज़ पर सेक्रीट करते हैं और फिर उनके मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद डाइजेस्ट कर लेते हैं। प्लांट्स के बारे में हम शुरू से जानते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक, दे हैव फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड एनिमल्स हैव आल्सो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना खाते हैं वो और फिर उसको स्पेशल कैविटीज़ के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोफ्स। मल्टी सेलुलरिटी की बात करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। सो मोनेरा आर नॉट मल्टी सेलुलर, दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर। सिमिलरली प्रोटिस्टा में भी ज़्यादातर जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं और बहुत थोड़े ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर। फंजाई की बात करें तो फंजाई में बहुत कम यूनिसेलुलर हैं एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर। एंड यू नो स्टूडेंट्स के प्लांट्स और एनिमल्स ऑल आर मल्टी सेलुलर इन नेचर, सो दे डोंट हैव एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन देयर किंगडम। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है स्टेटस ऑफ वायरस की, यानी वायरस का अभी तक हमने 5 किंगडम्स में कहीं जिक्र नहीं सुना। तो वायरसेस को क्यों नहीं कंसीडर किया गया? सो उसकी रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि दे हैव बोथ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी हम इनको बॉर्डर लाइन पर कंसीडर करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की। अब उसकी डिटेल में जाते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो उसकी पहली वजह तो ये है कि दे हैव क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टल बना लेते हैं, जबकि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो क्रिस्टल बना सके। सो दैट्स वाई ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। इसके अलावा एक और इसके नॉन लिविंग होने की जो रीज़न है कि वो ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखते हैं, ना तो हम इनको प्रोकैरियोटिक कहेंगे और ना ही इनको यूकैरियोटिक कहेंगे। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ सेकंड रीज़न कि इनको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। अब वायरस के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक आरएनए होता है या डीएनए होता है, और वो आरएनए या डीएनए जो है उसको प्रोटीन की कोटिंग के अंदर जो है वो पैक किया गया होता है।
यानी ये प्रोटीन जो होती है एक इनके लिए प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, जिसके अंदर डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड इनको कवर किया जाता है। अब ये लिविंग कैसे हैं, इनके अंदर लिविंग प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन की, यानी वायरसेस रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन ये आम हालात में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दे ओनली रिप्रोड्यूस इन द लिविंग सेल्स। जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं, किसी प्लांट या एनिमल में, और उसके अंदर इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश करते हैं, तो तब जाके ये रिप्रोड्यूस होते हैं, अपने आप को इंक्रीज करते हैं। यानी बाहर किसी नॉन लिविंग थिंग पे बॉडी पे वायरस पड़ा होगा तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम्स ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसी वजह से हम वायरसेस को, चूँकि ये ऑर्गेनिज्म नहीं है और चूँकि ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं रखते हैं और चूँकि ये क्रिस्टलाइन नेचर रखते हैं, इस वजह से हम इनको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। जबकि अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें डीएनए और आरएनए होता है, जो कि सेल्स के अंदर भी होता है, और प्रोटीन कोड भी होती है, और ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज़ इसको लिविंग कंसीडर करवाती हैं, लेकिन चूँकि ये डिसाइड नहीं है कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है, so that's why they are not considered in any kingdoms of the 5 kingdom classification system। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो प्रायॉन्स हैं और वायराइड्स हैं, ये भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। प्रायॉन्स जो हैं वो सिर्फ प्रोटीन से मुश्तमिल होते हैं, जबकि वायराइड्स जो हैं वो सर्कुलर आरएनए बनाते हैं। ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी इनके अंदर भी सेलुलर नेचर नहीं होती। सो दैट्स वाई दे आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम्स। आज के लेसन में हमने एक तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स को रिवाइज किया, उनको दोबारा से एक टेबुलर फॉर्म में स्टडी किया। फिर हमने वायरसेस के स्टेटस को देखा कि वायरसेस आर कंसीडर्ड एज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दिस इज वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम्स। सिमिलरली प्रायॉन्स और वायराइड्स ये भी पार्टिकल्स हैं, ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, एंड दे आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए होमवर्क, आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आपने अपनी बुक से इसका आंसर तलाश करना है और उसको फिर प्रिपेयर करना है कि वायरसेस को क्यों एक्सक्लूड किया गया, बाहर निकाला गया 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम से। और कल के लेसन में इंशाल्लाह ताला हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी साइंटिफिक नेमिंग, यानी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्लासिफिकेशन हमने यहीं तक पढ़ी है। इसके बाद हम इंशाल्लाह कल से जो है, जो अपने चैप्टर का नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है हमारा, कि हमने कैसे ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजिकली नेम्स दिए थे, कल इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।